संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा ये सब प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए बारंबार वो स्थान स्थान के ऊपर भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे। अतस्त्वांघ्रि में दुष्ट चित्त दोषापनुत्तये सद्यो अंतर्हृदय नित्यम मुनिभिः सात्वतैर्व्रतः। उन्होंने कहा महाराज, मुनिजन जो हैं, जिनका निरंतर जो अपने हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान करना चाहिए। आपने यहां ध्यान सीखा होगा। गीता एकदम से हृदय के ध्यान की बात नहीं बताती, क्योंकि प्रारंभिक लोगों को अभ्यास नहीं होता। इसलिए उन्होंने ध्यान करने की बात कही कि संप्रेक्षिता नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्, अपनी नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करना चाहिए, गीता ये बताती। और जब ध्यान करें तो दिशश्चा नवलोकयन्, दिशश्चा अनवलोकयन्, दिशाओं की ओर न देखते हुए। तो आप तो स्वयं कहेंगे जब नासिका के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तब दिशाओं के ऊपर ध्यान कहां जाएगा? तो आप जरा विचार करिएगा, आंखें तो नासिका पर होंगी और मनीराम कहां होंगे? इसलिए मनीराम को भी वहीं लाइए। अंग्रेजी का जो मनी शब्द है मुझे अब ज्यादा ठीक लगने लगा है, पहले कम लगता था। जब लोगों के पास मनी कम था तब मन चंचल था, अब मनी जब ज्यादा हो गया तो चंचलता बढ़ती, इसलिए मनी राम अपना बहुत प्रभाव दिखाते हैं। और आपका नाम कुछ भी हो, यदि मनी राम के साथ आपका बहुत ज्यादा चिंतन हो लगे तो उन क्षणों में आप अपने को धनी राम अनुभव करने लगते हैं। तो मनी राम और धनी राम यदि हो साथ में और नासिका के अग्रभाग पर आप ध्यान करें तो चलेगा नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भाई दिशाओं की ओर देखने की बात नहीं है, मन की जो चंचलता आपकी हो रही है और दशों दिशाओं का वो चिंतन करने लगता है, उस मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं महाराज, आपकी जो अंग्री का अर्थ होता है चरण, आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का मुनिजन अपने हृदय में ध्यान करते हैं। पहले आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करिए, फिर ध्यान का धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में भ्रू मध्य में ध्यान करिए, आज्ञा चक्र उसको कहते हैं। और वहां से ध्यान करते करते बहुत श्रेष्ठ अच्छे साधक हों तब तो ऊर्ध्व गति होगी, लेकिन वहां से फिर उतर कर आप हृदय में आइए। पहले नासिकाग्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर हृदय में आप करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। और आपको कोई ठीक मार्गदर्शक योग का मिल जाए तो हो सकता है कि कुंडलिनी की ओर भी आपकी गति हो सकती है। मुझे उसके संबंध में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि भाई भक्ति के मार्ग से चलो, और भक्ति के मार्ग से चलते चलते वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते करते स्वरूपानुसंधान, उसके द्वारा आपको जितनी शांति मिलेगी उतनी संभवता अन्यत्र न मिल सके। ब्रह्मा जी प्रार्थना कहते हैं महाराज, इसलिए मैं उन चरणों का ध्यान कर रहा हूं, उन चरणों में प्रणाम कर रहा हूं जिनसे दुष्ट चित्त दोषा अनुत्तय, दोषपूर्ण चित्त को जिससे स्वच्छता मिल जाती है, उसके दोष सारे मिट जाते हैं। और उन दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। सद्यो अंतर हृदय नित्यम मुनिभिः सात्वतैः हृदय, सात्विक श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर घिरे होने पर और सब लोग जो आपको प्रणाम करते हैं, उन्हीं चरणों में मैं प्रणाम करते हुए जिनके द्वारा दोषपूर्ण चित्त को शांति मिलती है। ब्रह्माद्यै स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभिः पूर्व सेवितः अपरोक्षानुभूत्यर्थम ज्ञानितः। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, पहले भी कई बार हम लोग आपके चरणों में आए प्रणाम करने के लिए। ब्रह्माद्यै ही स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभिः पूर्व सेवितः। हम सब लोग इतना स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। किसी के पास जाए, महात्मा के पास, देवता के पास, तो हम प्रणाम करेंगे, वो बहुत बार पूछेगा भाई कैसे आए हो? महाराज दर्शन करने आए। नहीं भाई कोई निमित्त हो तो बताओ।
कहेंगे महाराज जरा मुकदमा चल रहा है, अगर कहीं जीत का कोई रास्ता हो तो परिचय है क्या आपका कोई हाई कोर्ट के जस्टिस से? भैया नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़े सीधी बात, प्रणाम किया और प्रणाम के बाद कहते महाराज पहले भी हम एक बार स्वार्थ के कारण आपके पास आए थे और इतना प्रणाम कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चित्त का दोष निवृत्त होना चाहिए, सब बातें, लक्ष्य तो वही। लेकिन आज जो हम सब लोग आपके पास आए ना, बड़ी सीधी सी बात है कि स्वार्थ सिद्ध्यर्थम, मैं तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया हूं, क्योंकि रावण का पाप बहुत बढ़ रहा है, समाज में अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हम सब लोग देवता लोग मिलकर, ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब लोग मिलकर, अस्मा भी पूर्व सेवितः, आपको पहले भी पूर्व कई बार आपका सेवन किया है, आपके निकट बैठे हैं, आपके पास अपनी बात कही है। इसलिए महाराज दो तरह के लोग आपके पास आते हैं। इस समय हम लोग देवता लोग मिलकर अस्मा भी स्वार्थ सिद्ध्यर्थम, अपने स्वार्थ कर सिद्ध करने के लिए आए, लेकिन पूरा समाज स्वार्थी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञानी की कितनी बड़ाई ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। वो कहते हैं महाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं अपरोक्ष अनुभूत्यर्थम, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए, ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, निजात्म बोध के लिए ज्ञानी भी हृदय भाविता, ऐसे ज्ञानी लोग पूरी तरह से अपने हृदय में आपकी भावना करते हैं अपरोक्षानुभूति के लिए। समाज के दो वर्गों का दर्शन करा रहे हैं ब्रह्मा जी। एक लोग पूर्ण आध्यात्मिक, जो लोग संसार में कोई कामना ही नहीं करते और जो मन में केवल विचार करते हैं कि मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अपने निज का बोध प्राप्त कर लें। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहा, पहले उस श्लोक को मैं भर्तरी का श्लोक माना करता था इतने वर्षों तक, मुझसे बड़ी भूल हुई। पिछले दिनों जब मैंने वो श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य के समस्त ग्रंथों के संग्रह में पढ़ा तो लगा कि आदमी की भूल कई बार कई वर्षों तक चलती रहती। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्ता संपद वैभवाढ्य ततः किम, भुक्ता नारी सुंदर अंग ततः किम, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत। यह श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य का है, भर्तरी करने, जो मैं पहले कहता रहा, भूल हुई। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं अपरोक्षानुभूति के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जन, वो बार बार अपने मन को समझाते हैं, अरे विद्या बहुत बड़ी मिल गई, बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट अपने चरण में पड़ गए, तो भी क्या हुआ, ततः किम, इसमें क्या है, हो सकता है। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, अरे प्राप्ता संपद वैभवाढ्य ततः किम, सारे संसार का वैभव और संपत्ति मिल गई, तब वो अपने मन से कहते हैं, अपने को समझाते हैं, ततः किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लब्धा नारी सुंदर अंगी ततः किम, संसार के समस्त रूपों का सेवन कर लिया तो भी अब वह साधक कहता है ततः किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इन तीनों बातों के लिए ही संसार में ज्यादातर लोग पूरा परिश्रम कर रहे हैं। कोई विद्या के लिए परिश्रम कर रहा है, शास्त्रार्थ में पराजित करना है। अभी तक तो हमने धर्म सम्राट सुना था, अब एक महापुरुष अपने को धर्म चक्रवर्ती लिखने लगे, बड़े आश्चर्य की बात। आदमी को कहां तक पहुंचना है, नाम नहीं लूंगा, विद्वत्ता की सीमा पर पहुंचने के बाद उपाधि का बड़े से बड़ा प्रयोग होना चाहिए। विद्वत्ता तो उपाधि को छुड़ाती है और विद्वत्ता की सीमा पर पहुंचकर नई उपाधि की शोध कर और अपने नाम के साथ जोड़ने की ये दुर्बलता बड़े महापुरुषों में दिखाई। तो लब्धा विद्या राजमान्य तथा क्यों, इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने जीव को कहा, अरे पगला मत बन, बहुत बड़ा शास्त्र भी मिल गया और उससे बंधन हुआ तो लाभ न होगा, वैभव मिल गया तो लाभ न होगा, संसार के भोगादिक मिल गए तो भी निराशा ही होगी। तो उसने कहा, फिर महाराज सबसे बड़ा लाभ क्या है तो बता। तो उन्होंने कहा, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया उसने सब कुछ पाया और सब कुछ खो दिया।
सब कुछ पाकर सब खोने के लिए हम और आप आए नहीं हैं। इसलिए कहते महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो स्वार्थ के लिए आपके लिए आए आपके पास, लेकिन पूरा संसार स्वार्थी नहीं। संसार में ऐसे भी दिव्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो केवल आपकी आराधना अपरोक्षानुभूति के लिए करते हैं कि आपका ध्यान करते करते ब्रह्मा का ध्यान छूट जाए और ब्रह्म का ध्यान होने लगे। यानी सारे संसार में क्षुद्र स्थिति से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक की स्थिति को भी जो अपने जीवन में तृणवत स्वीकार करके अपने वैराग्य की निष्ठा में जीकर और ज्ञान को अपने भीतर, ज्ञान की दीप शिखा को निरंतर प्रज्वलित रखते हैं, वे महापुरुष ज्ञानी इस देश के सिरमौर होते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी संस्कृति का रक्षण हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी वैसी वृत्ति धीरे 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 भगवत कृपा से बनने लगे। ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना कर ही रहे थे, तो प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी प्रार्थना कर रहे हो, हम लोगों ने सोचा हम भी अपनी प्रार्थना कर ले। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।